केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र पेश किया। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2014 में जब हमने सरकार बनाई तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और देश की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर थी। आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनुशासनहीनता और व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। इसके अलावा देश पर कर्ज का बोझ बढ़ने का दावा भी किया गया। संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र पर अब बहस होगी और खुद इस बहस का जवाब निर्मला सीतारमण देंगी। आइए जानते हैं कि श्वेत पत्र में कांग्रेस पर क्या-क्या आरोप लगाए गए। श्वेत पत्र में कोयला ब्लॉक आवंटन का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़, जी हां, 1.86 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। श्वेत पत्र में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को शामिल किया। इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जांच पहले से चल रही है। यह घोटाले तब होने का दावा किया गया जब लालू यादव रेल मंत्री थे। श्वेत पत्र में 2G घोटाले, शारदा घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, एम्ब्रेयर डील, गुड़गांव भूमि आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, हॉक प्लेन डील स्कैम जैसे घोटाले गिनाए। इसमें कहा गया कि इस निराशाजनक तस्वीर के मुकाबले मोदी सरकार में कल्याण के माध्यम से सशक्ति का रास्ता चुना गया है। काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे भाई। जिन्होंने 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयां छुई, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से खत्म कर दिया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था रखी। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में 10 साल तक इन काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो। लेकिन देश का जितना नुकसान कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने किया, ये श्वेत पत्र में साफ दिखता है। हमने देश हित में इनका काला चेहरा देश के सामने नहीं रखा, इनके काले कारनामे नहीं रखे। लेकिन आज लगता है कि देश की स्थिति मजबूत हुई है। देश को जानने का अधिकार है कि इन्होंने कैसे देश को डुबाने का काम किया था, अपनी जेबें भरने के चक्कर में देश का खजाना खाली किया था, देश के बैंकिंग सेक्टर को रौंदने का काम किया था। मैं विस्तार में हमारे जो लोग कल बोलेंगे सदन में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो व्हाइट पेपर सरकार लाई है, श्वेत पत्र लाई है, इससे कांग्रेस के काले कारनामे दिखते हैं। इनका वो चरित्र दिखता है कि जिसमें इन्होंने अपनी जेबें तो भरी, देश का भंडार खाली किए, चाहे वो देश के रिजर्व से या बाकी भी थे, बैंकिंग सेक्टर भी था, अन्य ऐसे निर्णय जिससे देश को बहुत नुकसान